नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम उपन्यास जो कि है परीक्षा गुरु, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पर देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार और परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली औपन्यासिक कृति माना जाता है। किस आधार पर? अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास। ठीक है, इससे पूर्व भी उपन्यास लिखे गए, लेकिन उपन्यास को, भारतीय हिंदी उपन्यास को अंग्रेजी उपन्यास से प्रभावित मानते हैं और इस प्रकार शुक्ल जी ने इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। किसको? परीक्षा गुरु को, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास जी ने अपनी इस पुस्तक की भूमिका में ही बताया है कि यह किस प्रकार से अब तक लिखी जा रही उपन्यासों से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से अपने आप में एक नई तरह की पुस्तक है। अपनी भाषा में ये नई चाल की पुस्तक है, यानी अब तक की हिंदी भाषा में जो भी उपन्यास लिखे गए उससे हटकर अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है यह। इसको समझाते हुए लेखक ने, यानी कि लाला श्रीनिवास दास ने इस पुस्तक की भूमिका में, परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका में वो लिखते हैं, नई चाल को समझाते हुए वे क्या लिखते हैं कि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार, यानी कि यथाक्रम में लिखा गया है। जैसे कि वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि ऐसे लिखा जाता है, अब तक की पुस्तकों में लिखा जाता रहा है, जैसे कि कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। इस तरह से सिलसिलेवार क्रम में जो कथा है उसको लिखा जाता था। ठीक है, ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता, यानी इस उपन्यास में आपको ऐसा सिलसिलेवार क्रम देखने को नहीं मिलेगा। उपन्यास की जो शुरुआत होती है, लेखक ने अपनी भूमिका में बताया है कि इस उपन्यास की शुरुआत कैसे होती है। जैसे लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। ये शुरुआत, उपन्यास की शुरुआती पंक्तियां हैं जिसको उन्होंने अपने भूमिका में मेंशन किया है। लिखते हैं कि लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। ठीक है, ये पंक्ति है। अब इसमें मदन मोहन कौन है, ब्रज किशोर कौन है, चुन्नीलाल कौन है और शंभू दयाल कौन है, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है या क्या है। ठीक है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सब बातें पहले से कुछ भी नहीं बताई गई। यानी उपन्यास में ये सब बातें शुरुआत में नहीं बताई जाती हैं। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने आप मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा। यानी धीरे धीरे पूरा उपन्यास पढ़ते पढ़ते कौन क्या है, कैसा है, किस स्वभाव का है, क्या स्थिति का है, सब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। ये जो कोटेशन है, ये जो है श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यास परीक्षा गुरु की भूमिका में ये बात बताई है। अब इस कथन से प्रकट होता है कि लेखक ने इस नाटकीय आरंभ को ही नई चाल कहा है ना। यानी अब तक के उपन्यास जो है यथाक्रम सिलसिलेवार ढंग से उसमें सारी बातें बताई जाती थी, लेकिन इसमें नया क्या है, नई चाल क्या है? यही उपन्यास का नाटकीय आरंभ होना, इसी को लेखक ने नई चाल कहा है। रचना की यह नई चाल उसने अंग्रेजी उपन्यासों से प्रेरित होकर अपनाई होगी। उन्होंने स्वयं भी महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी के साथ ही स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों से सहायता लेने की बात कही है। यानी इसी उपन्यास की भूमिका में आपको पता चलेगा कि लेखक ने कहा है कि मैंने इस उपन्यास की रचना करते समय महाभारत आदि संस्कृत की रचनाएं, गुलिस्ता वगैरह फारसी की रचनाएं और उसके साथ ही स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि जो अंग्रेजी के लेखक हैं उनके पुराने लेखों से सहायता ली है इस उपन्यास को रचते हुए लेखक ने। ये बात वो अपनी इसी उपन्यास की भूमिका में बताए हैं। ठीक, इसी प्रकार तकनीकी की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही, इस प्रकार हम देखते हैं कि तकनीकी की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। ठीक है, अब इस उपन्यास का कथानक क्या है? देखिए, कुछ पात्रों का परिचय तो आपको यहाँ मिल गया। जैसे इसमें लाला मदन मोहन हैं, लाला ब्रज किशोर,
मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, ठीक है, ये सब कुछ पात्र हैं। ठीक है, अब इसका कथानक क्या है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित यानी कि काल्पनिक व्यक्ति लिया गया है। दिल्ली के एक कल्पित रईस, धनवान व्यक्ति, जिसका नाम क्या है, लाला मदन मोहन, उसके स्वाभाविक चित्र को यहाँ पर उतारा गया है। लाला मदन मोहन रईस आदमी है। ठीक है, उसका जीवन झूठे खुशामदियों, अब ये जो मित्र हैं लाला मदन मोहन के, ये सभी मित्र हैं, ब्रज किशोर, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, ठीक है, ये सारे जो मित्र हैं वे लोग क्या करते हैं, ये लोग खुशामदी, चापलूस, ठीक है, जो उनके मित्र हैं अवसरवादी, उनके बीच वो फंसा रहता है और भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता है, साथ ही फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कुमार्ग पर चल चुका है। लेकिन उसका एक मित्र है जो कि उसका सच्चा मित्र है, उसका हितैषी है, वह है लाला ब्रज किशोर। यह जो लाला ब्रज किशोर हैं वो पेशे से वकील हैं और ये एक बहुत ही विवेकशील और चरित्रवान व्यक्ति हैं। ठीक, और यह मित्र जो है मदन मोहन, जो इस उपन्यास का मुख्य नायक है, जो कि गलत संगत में पड़ चुका है, उसको हर संभव प्रयास करता है सही रास्ते पे लाने का। लेकिन लाला मदन मोहन जो है जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद लाला ब्रज किशोर के प्रयत्न से जो है मदन मोहन सही रास्ते पर आते हैं। यानी अपने इस फिजूल खर्ची, अयासपूर्ण ज़िंदगी, भोग विलास की वजह से उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लाला मदन मोहन को, और उनसे निकलने में सहायता करता है उनका हितैषी मित्र लाला ब्रज किशोर। ठीक, तो लेखक कहता है कि जो बात 100 बार समझाने में समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है। यानी जो बात कोई आपको समझाए, जैसे कि लाला ब्रज किशोर उन्हें कई मौक़ों पर समझाते हैं, सही रास्ते पे लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो एक परीक्षा के तौर पे, और वह जीवन की परीक्षा उनके मन में सभी अच्छी बातों को बैठा पाती हैं। तो लेखक कहता है कि जो बात 100 बार समझाने से भी समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है, और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है, परीक्षा या जीवन की कठिनाइयाँ या अनुभव। ठीक है, इसी आधार पर लेखक ने अपनी इस कृति का नाम परीक्षा गुरु रखा है। ठीक, तो इस प्रकार यह एक उपदेश प्रधान रचना है, उपदेश प्रधान उपन्यास या उपदेश प्रधान रचना है। ठीक है, इसकी जो रचना है वो संस्कृत अथवा अरबी फारसी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली में रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा में हुई है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं है, जो कि दिल्ली की भाषा जो थी, खड़ी बोली ही कहेंगे, उस भाषा में इस उपन्यास की रचना हुई है। तो ये था हिंदी का पहला उपन्यास, उपदेश प्रधान उपन्यास, और अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है, जिसमें एक कुसंगति में पड़कर गलत रास्ते पर जा चुके मित्र को एक उसका हितैषी मित्र लाला ब्रज किशोर जो है उसको सही रास्ते पर लाता है। वो अपने जीवन की कठिनाइयों से, समस्याओं से सीखता है और वापस अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए कृति पर बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।